हाँ हाँ, आप कुछ महाराज जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोगों की प्रार्थना है कि एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष के दर्शन हो गए हैं चित्रकूट में, टाटी घाट में। उन्हीं का आप जो है प्रवचन आपको सुनाएंगे, उनका आज सत्संग हम लेंगे। और सत्संग में महाराज जी से कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है, उन्हीं भक्तों के प्रश्न हम आज महाराज जी से पूछेंगे। जिनमें पहला प्रश्न महाराज जी का है, दुख का क्या स्वरूप है, इसकी निवृत्ति कैसे हो? पहला प्रश्न। अच्छा, तो फिर दूसरा प्रश्न है कि ठंडी के समय कुछ लोग सुबह स्नान कर माने यदि मान लो नहीं कर पाते हैं, या गंगा जल स्नान कर लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, या माने आगे पीछे यदि स्नान करें, ऐसी स्थिति में राम नाम का जप किया जा सकता है या नहीं? देखो, राम नाम जी के जप की में बताए ना, हम पहले ही बता दीजिए कि भगवान के नाम जप में कोई विधा नहीं है। कोई विधा नहीं। नहाओ चाहे नहीं नहाओ, जी चाहे तुम शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, किसी भी प्रकार से हो, जी ये तो सब मन की स्थितियां हैं, शुद्ध व अशुद्ध की। जी उससे कोई परमात्मा को लेना देना नहीं होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहय न पाप पुण्य गुण दोषु। परमात्मा जो है सम है, जी परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, जी भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। उसको बाह्य वस्तुओं की किसी की अपेक्षा नहीं है। तुम फूल चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ, तुम स्नान कराओ चाहे नहीं कराओ, भोज लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उसको क्या ज़रूरत है? अब बाह्य वस्तु को किसी की ज़रूरत नहीं है। उस तो अपने आप में सम है, ना तो वो किसी के पाप को ग्रहण करता है और न पुण्य को ग्रहण करता है। ये तो कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोक की, कर्म का बंधन जो है मनुष्यलोक में जरूरी है। इसलिए बंधन से मुक्त होना और बंधन में बंधना, वैसे ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बंधन मुक्त रहता है जीव, तो उससे अच्छा बंधन में रहना अच्छा होता है। लेकिन बंधन में रहने का मतलब ये है संसारी बंधन में नहीं, भगवान के बंधन में रहो। भगवान के बंधन। जैसे कि कोई एक तोता अब स्वतंत्र उड़ रहा है बाहर, उसको किसी ने पकड़ करके वो पिंजरे में रख लिया। अब वो उस पिंजरे में, उस तोते को पिंजरे में रखेगा तो उस पिंजरे की व्यवस्था वो करेगा कि कोई बिल्ली ना उस पर आघात कर दे, वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, सारी व्यवस्था वो पिंजरा में रखने वाला नहीं करेगा। और जो स्वतंत्र घूम रहा है उसको कौन पानी दे रहा है, कौन भोजन दे रहा है, कौन उसकी रक्षा कर रहा है? जी उसको चाहे कौआ खा ले, चाहे बिल्ली खा ले, चाहे कोई भी खा ले, उसको कौन करता है? सत्य। तो इस प्रकार से मुक्त होने से बंधन अच्छा। लेकिन अब बंधन क्या? संसार का बंधन नहीं, जी भगवान का बंधन। जैसे हम कहते हैं इच्छाओं की निवृत्ति कर रखना चाहिए, तो इच्छाओं में भगवत प्राप्ति की इच्छा करना ये कोई गलत काम नहीं है। इसीलिए हमारे साधु महात्माओं में, विरक्तों संतों में बस यही प्रक्रिया है कि उसको कन्वर्ट कर लेती है। अपनी सारी सांसारिक जितनी क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं को कन्वर्ट करके भगवान से जोड़ देती है। तो भगवान से जोड़ने के बाद में वो कोई ना तो उसका प्रायश्चित बनता है और ना वो बंधन में पड़ता है। अब रही बात क्या है, स्नान करना, हाँ यही है ना। जी तो स्नान करने की बात ये रही, हमारे मन में अगर हमारा सामर्थ्य है, हमारी कैपेसिटी है स्नान करने की, तो स्नान करना चाहिए, जी उसमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर हम असाध्य हैं तो आप स्नान करिए या ना करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई बात तुम तो परमात्मा का चिंतन करो। अगर नहीं स्नान कर सकते हो, नहीं सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि जैसे आजकल राजनीतिक क्षेत्र में विकलांग बना देते, तो किसी के पैर में कांटा लग गया तो वो लगनाने लगा, तो वो विकलांग में अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया। ये सब नहीं, वहाँ से कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनता है। वहाँ तो वो तो जानता है कि कहत नसाएं हों ये नीकी और रीजत राम जान जन जी की। मनुष्य के मन की बात को जान करके भगवान परमात्मा रीझता है। अब देखिए, इसी प्रसंग में भगवान किसी से न पाप न पुण्य न गुण न दोष किसी कोई ग्रहण नहीं करता है। लेकिन फिर आगे तुलसीदास जी क्या लिखते, तदपि करे सम विषम विहारा। फिर भी वो परमात्मा सम और विषम व्यवहार करता है लोगों के साथ। वो किस आधार पर, कौन सा थर्मामीटर उनका? भगत अभगत हृदय अनुसार है। उसके वो हृदय से भगत है कि अभगत है, उस प्रकार से अभगत के साथ विषम व्यवहार करेंगे और भगत के साथ सम व्यवहार करेंगे।
तो इसलिए जो है हमको अपनी मानसिकता को सही रखना है। बस मानसिकता हमारी सुधर गई। जैसे एक बार वो क्या बोलते हैं, वो रही राजनीतिक क्षेत्र में उमा भारती ने एक बार मंच पे अपने में कहा था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन की स्थिति को संभाल लिया, बस यही भजन है। महाराज जी एक कल जो है एक कन्या बिचारी थी, 12 पढ़ रही थी, खैर 1100 रुपया भी हमको डाली। उसने कहा कि भैया दूज में हमको 1100 रुपया मेरा भाई दिया, तो मैंने सोचा संत सेवा में डाल दूँ। लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी कई जो नहीं नास्तिक तमाम पंथ है ना, हाँ। तो कहा महाराज जी जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो राम जी और कृष्ण जी की निंदा करते हैं। और निंदा क्या करते हैं कि बताओ राम जी नहीं वो क्या बोलते हैं, वो अहिल्या वाला नहीं कांड आता कि इंद्रदेव अहिल्या के साथ माने भाई जो भी है वो कन्या का जैसे लोगों ने सिखाया होगा उल्टा पुल्टा विरोध। कहा बताओ वो परमात्मा का इंद्रदेव कैसा देवता है कि वो उसका जो है धर्म बिगाड़ दिया, किसका, अहिल्या का। ऐसा है, अहिल्या जो है यज्ञ से प्रकट हुई थी। अच्छा। तो अहिल्या बहुत सुंदर थी। अच्छा। विश्व सुंदरी से भी ज़्यादा सुंदर थी वो अहिल्या। अच्छा। इसलिए सुंदर होने के कारण से इंद्र देवताओं का राजा है। अच्छा, क्या होता है कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये भोग करना जो है एक राजा का अंग माना गया है। अच्छा। तो इसलिए इंद्र जो है उसको पाने के लिए ललायत रहा, बहुत पीछे पड़ा रहा। तो उस लड़की को ले आकर के ब्रह्मा जी ने अहिल्या को, हाँ, गौतम जी के पास में रख दिया। अच्छा। छिपा की। तो गौतम जी के पास में रही और कई बहुत दिनों तक रही, लेकिन लड़की ज्यों की त्यों रही। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनसे अच्छा और कौन आदमी मिलेगा, तो फिर उसकी शादी गौतम जी के साथ कर दी थी। अच्छा। तो इसलिए जो है वो पड़ा था। अच्छा, उसमें एक बात और आती है कि इंद्र आया, तो इंद्र जब अहिल्या के पास आए तो अहिल्या को ये अपने मन में भाव आया अहिल्या की कि एक देवताओं का राजा और मेरे पास आया है। उसके मन में जो है थोड़ा सा भी एक फूट चूक होने के कारण से उसकी प्रशंसा उसके मन में बैठ गई। अच्छा। और इसलिए उसने मौका पा करके उसके साथ अच्छा अपना दाव खेल लिया। फिर इंद्र जो है कोई ईश्वर थोड़ो है भाई, जैसे दुनिया पूजती है, इंद्र को कौन पूजता है? तो कोई ईश्वर तो है नहीं वो। नहीं, इंद्र को पूजता है, राजा तो इंद्र ही है। अच्छा। नहीं समझ रहे आप, इस पृथ्वी का राजा इंद्र है। लेकिन हम लोग कहाँ पूजते हैं भाई? इंद्र पूछता है, रोजाना पूछता है। पूजते हैं यज्ञों में इंद्र की पूजा पहले होती है। अच्छा। इंद्र की पूजा होती है, लेकिन इंद्र की पूजा उतनी जगह होती है क्योंकि राजा है भाई, राजा देवताओं का राजा है, पृथ्वी का भी राजा है। वैसे पृथ्वी का पति भगवान विष्णु है। हाँ वही पृथ्वी के पति भगवान विष्णु हैं। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर में जो आदमी शुभ अशुभ कर्म करता है तो उसका जो भोग होता है, उस कर्म का जो फल होता है, उसका अधिपत्य इंद्र को होता है। तो जो शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म करने के बाद में हम आसन से नीचे पैर रखने के पहले पृथ्वी को स्पर्श करके इंद्र का नाम लेती है। इंद्र का नाम लेने से नाम लेते हैं। हाँ। अच्छा। सक्राय नमः कहते हैं ना। अच्छा। हाँ, शक्र उसी का नाम, इंद्र का ही नाम। अच्छा, सक्राय नमः नहीं इंद्र। अच्छा। शक्र का। तो इसका मतलब कोई भी पूजा पाठ करें तो जमीन में पानी डालकर नहीं, हाँ, पृथ्वी का स्पर्श करना चाहिए, पानी और इंद्र का नाम। तो उस इंद्र का नाम लेने से और हमने जो अपना कर्म किया वो हमारे साथ में रहेगा। अच्छा। और अगर हमने इंद्र का नाम नहीं लिया, पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, तो वो उस पुण्य का फल इंद्र भोगेगा। अच्छा, सक्राय नमः क्या मंत्र है महाराज? हाँ, वो सक्राय है। सक्राय। तो इस प्रकार से हमारे जाप में, मंत्रों में ये होता है कि जब जाप पूरा होता है तो पृथ्वी का स्पर्श, थोड़ा जल छोड़कर पृथ्वी का स्पर्श किया जाता है और इंद्र का नाम लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का स्वामी वो है। इस पृथ्वी पर जो भी पुण्य पाप करोगे आप तो उसका भागी वो होता है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि जो हम गलत काम करते हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है, जो शुभ काम करते हैं उसका प्रायश्चित होता है। तो जो हम शुभ काम करते हैं तो वो इंद्र को ना मिल जाए, वो हमारे पास रहे, तो इसलिए हम उसको चलो कोई बात। जैसे
आपकी इसमें मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादनशील से विद्वजना परिसेवते तस्य चतुर प्रवर्धनते आयु विद्या यशो बलम। जब हम अपने से बड़ों को अभिवादन नहीं करते हैं तो हमारे 4 गुण जो है हमसे अलग हो जाती है। सत्य। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों गुण जो है हमारे हमसे अलग हो जाते आयु, हैं। विद्या, यश और बल। हाँ, और जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो फिर वो हम अपने चारों गुण ग्रहण कर लेती हैं, वो हमारे पास आ जाती है। जी। इसी प्रकार से हमने शुभ कर्म किया तो वो शुभ कर्म अभी हमसे दूर है। जी। और अगर हमने इंद्र देवताओं का राजा है तो उसकी जगह में हम रह रहे हैं तो हमको उसको प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, किसी का बनाया हुआ जलाशय है तो उसको जल पीने के लिए उससे अनुमति लेनी या प्रणाम करना। हाँ, उससे अनुमति लेकर के जल पिएंगे तो हमको कोई प्रायश्चित नहीं बनेगा, नहीं तो प्रायश्चित लगता है। तो ये सब बातें हैं। महाराज जी कुछ भक्तों के एक कमेंट और है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है तो इससे राम जी प्रकट हुए हैं, तो कुछ माने भक्तों का कहना कि विष्णु भगवान का मंत्र है कि केड़ भगवान का मंत्र है। इसमें ये ना किसी का पर्सनल मंत्र किसी का नहीं है। अच्छा। इसमें सब लिप्त है। अच्छा, सब लिखते इसमें सभी हैं, हैं। अच्छा। जितने भी देवता हैं। जैसे एक माला होती है ना, माला का हम कोई भी मणिया पकड़ लेंगे तो वो पूरी माला हमारे हाथ में आ हाँ, जाती है। सत्य। इसी प्रकार से ये परमात्मा का जो ये मंत्र है, इस मंत्र में सभी देवताएं आती हैं। अच्छा, माने ब्रह्मा विष्णु महेश और हाँ। केड़ भगवान साक्षात राम जी। हाँ, सब आती हैं। हाँ। अब क्यों? अब ये लोग बागों ने थोड़ा सा ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 12 अक्षर मंत्र का हाँ, लिखा है। हाँ। 12 अक्षर मंत्र गुण 55 सहित अनुराग। जी। तो राम भद्राचार्य जी ने ये कहा था कि 6 अक्षर का मंत्र जानकी जी का होता है जी। और 6 अक्षर का राम जी का होता है। जी। ये 12 अक्षर का मंत्र किया है। अच्छा, हाँ, ये बात आपने ठीक है। वो 12 अक्षर हाँ, अच्छा। वो 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आचार्य लोगों ने अपनी पद्धति घूमी है। हाँ। इसलिए हमारे जो साधनाएं हैं, साधना में बड़ी विकृति है। लोगों ने अपनी अपनी तरह से कबूल किया हाँ, अरे है। इसलिए जो है ये हाँ। इसको लोग बाग समझते हैं। हाँ। और इसलिए देखो राम जी और जानकी जी दोनों ने दर्शन दिए। दोनों दर्शन दिए। हाँ, वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छब निर्जल मूला उपजा जा संसगुण खानी अग्नि तुम्हारा लक्ष्य ब्रह्माणी है। तो मतलब ये है कि ठाकुर जी के पास ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म हैं और हम लोग छोटी बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में जल्दी विकृति आती है। नहीं, जो लोगों ने कमेंट करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जपे हैं, तो राम भद्राचार्य जी का कहना है कि ये जो राम जी का खड़ाक्षर मंत्र है और जानकी जी का खड़ाक्षर, ये दोनों को मिलकर के 12 अक्षर इस मंत्र का जप किए थे, इसीलिए राम जी जानकी जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, साकेत लोक से प्रकट हुए। अच्छा, और अगर ये भी नहीं मानो, अगर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मानो तो ये मंत्र सर्वमय है। देखो हम लोग वैष्णव हैं, जैसे हम लोग वैष्णव हैं, जितनी विरक्त परंपराएं हैं सब परंपराओं में वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अंदर सब समा जाती हैं। इसमें सभी समाये हैं और सभी में है और सबसे अलग है, सबसे अलग है। इसलिए जैसे एक देहात में कहावत चलती है कि हाथी के पैर में सबके पैर समा जाती है। हाँ, सही है। हाथी जहाँ पैर रख दे उसके पैर में किसी का भी पैर रख दो उससे बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर में ही रहेगा। सभी का, चाहे ऊँट का रख दो, चाहे घोड़े का, चाहे गधे का, चाहे किसी का, सुअर का, चाहे बिल्ली का, चूहे का, सब उसके अंदर में आ जाएंगे, उससे बाहर कोई किसी का पैर नहीं जाए। इसी प्रकार से हम लोग वैष्णव जो हैं, इसलिए जो उपासनाएं जो हैं वो अधिकांश जो हमारे पूर्वाचारी हुए हैं, रामानुजाचारी या उनके अनुयायी हुए हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ ऐसी शास्त्रों में और उल्टी पुल्टी खींचतान की है अपनी चलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही मंत्र का मन उन्होंने जप किया है तो ये मंत्र सर्वमय है। अच्छा। जो उसके मन में जो इच्छा हो उसी अनुभव। जैसे देखो अब परमात्मा क्या होता है, परमात्मा जल की तरह होता है। जल को आप कि जैसे पात्र में रख देंगे उसी आकार का हो जाएगा जी। अच्छा, जल क्या है? द्रव है। उसी जल को आप
स्टीम दीजिए, खोलने लगेगा तो वो